हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूं उत्कर्ष मिश्रा। एंड जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लेना, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके और आप उस भर्ती में रिक्रूटमेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकें, आवेदन कर सकें और सफलता हासिल कर सकें। यहाँ पर आज बात करते हैं जॉब अलर्ट के बारे में कि किन किन विभागों में भर्तियां आई हैं, कहाँ कहाँ पर है, कैसे आवेदन करना है, आवेदन कौन कौन कर सकता है। और 4 से 5 विभागों में यहाँ भर्तियों का जो विज्ञापन है जारी किया गया है। उसके बाद यूपी में एक बड़ी भर्ती आने वाली, यहाँ पर रोडवेज, यूपी रोडवेज में 6,000 पदों पर संविदा पर भर्ती होगी। अब यहाँ पर इस भर्ती में कौन कौन आवेदन कर सकता है, कब से आवेदन शुरू होंगे, सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो कितना होगा, जो आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पर। वहीं पर इसके साथ ही साथ जो सहायक अभियंता के 250 पदों पर भर्तियां होनी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भर्ती है, एनटीपीसी लिमिटेड में भी एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर भर्तियां हैं। 60,000 भर्ती का डिमांड है। नई भर्ती का विज्ञापन कब तक आए, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि रोडवेज में जो भर्ती आने वाली है, 6,000 पदों पर बस चालकों की भर्ती होगी। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है जरा देख लेते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम यहाँ पर तो हम बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम में ये जो भर्ती होगी संविदा पर भर्ती होगी। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो पारिश्रमिक तय कर दिया गया है। शैक्षिक योग्यता और जो पारिश्रमिक दोनों यहाँ प्रीडिफाइन कर दिया गया है। यानी कि प्रदेश भर के 115 डिपो में 6,000 संविदा चालकों की भर्ती मंजूरी मिली है। और इच्छुक जो आवेदन करता है, जो आवेदन करना चाहते हैं, वो शैक्षिक योग्यता के आधार पर अपने जिले के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। प्रपत्रों की जांच में पास होने पर ड्राइविंग टेस्ट होगा। आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। यहाँ पर बता दो कि आपको आपका जो पिछले 2 वर्ष से ही आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ओके। एंड पास होने पर सीधी भर्ती में कर्मचारी या बिचौलिए अवैध धनराशि मांगते हैं तो आप उनसे बचे। यदि कोई आपसे घूस मांगता है, कोई आपसे इंटरप्ट करता है, करप्ट आपसे कोई ऐसा लगता है कि वो बंदा करप्ट है, ठीक है, आपसे वो घूस लेना चाहता है कि भाई इतना रुपए तो मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, तो बिल्कुल आप किसी को एक भी रुपए नहीं देना है। यदि आपके सामने या आपके साथ कोई ऐसी घटना होती है तो आप यहाँ पर एक नंबर, टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर तुरंत अपना कंप्लेन करिए। और नंबर है 1800 180 2877, इट मीन 77। इस नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। ओके। और उसके साथ साथ तो इसमें जो इस बार बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो आवेदन करता होगा, यानी कि जो फॉर्म भरना चाहते हैं, उनकी हाइट 5.3 फुट से अधिक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और कम से कम जो उम्र है वो 23 वर्ष मिनिमम एज है, मैक्सिमम तो नहीं दिया फिलहाल। मिनिमम एज 23 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। एंड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि 22 दिन ड्यूटी व 5,000 किलोमीटर पूरा करने पर आपको 3,000 रुपये प्रोत्साहन मिलेगा। और 22 दिन की यहाँ पर 22 डेज का टोटल आप 1 मंथ का आपका ड्यूटी रहेगी। 2 वर्ष के निर्धारित सेवा पूरी करने पर आपको 16,593 आपको फिक्स वेतन मिलेगा। दुर्घटना रहित बस संचालन करने पर अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन आपको मिलेगा। यानी कि आप बस चला रहे हो, ठीक है, रोडवेज चला रहे हो, और आपने 1 साल में कोई भी आपसे दुर्घटना नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो आपको जो है ईयरली आपको कुछ प्रोत्साहन के तौर पर आपको कुछ रुपए भी दिए जाएंगे। ईपीएफ की बात करते हैं तो दुर्घटना बीमा दोनों मिलाकर 7,50,000 रुपए तक की आपको जो बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगी, और आपको बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर देखिए स्पष्ट दिया है कि ईपीएफ और दुर्घटना बीमा में 7.5 लाख रुपए तक की सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी। और वहीं पर बात करते हैं फ्री बस यात्रा, यानी कि फ्री बस यात्रा की सुविधा भी मिलेगा, लेकिन नियम और शर्त के मुताबिक होगा, यानी कि परमानेंट रहेगा। आवेदक की लंबाई कम से कम 5 फुट 3 इंच होना चाहिए। न्यूनतम जो एज है वो 23 वर्ष 6 माह। और शैक्षिक होता है, यदि आपने 8वीं भी पास आउट आपने कर रखा है, यदि आप क्लास 8th भी पास आउट हैं, तो आप इस भर्ती के लिए एप्लीकेबल हैं। आवेदक के भारी वाहन चलाने का 2 वर्ष पुराना ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर होना चाहिए। ये अब था आपका जो है परिचालन की। अब यहाँ पर इसके साथ ही साथ जो सहायक अभियंता है, यहाँ पर 250 पदों पर वैकेंसी है, ठीक है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी को जल्दी सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए आयोग को रिक्त पदों का जो अधियाचन है वो मिल चुका है। जो लोग तैयारी नहीं अभी किए हैं, हालांकि अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ पर 12 जनवरी 2024 को जो परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ था, उस परीक्षा कैलेंडर में स्पष्ट कर दिया गया था कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में और परीक्षा